अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में महिला शक्ति कैंटीन सर्विस कायम की जाएंगी। 2 सालों में 125 कैंटीन के क़याम का निशाना। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। एक 1,20,000 एकड़ अराजी को 15 अगस्त तक गोदावरी से सैराब किया जाएगा। वजीर आबपाशी का सीतारामा प्रोजेक्ट का दौरा। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात का आगाज। बीजेपी के MP रघुनंदन राव का सनसनीखेज इंकशाफ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह मीर आलम और दूसरी ईदगाहों पर नमाज ईद के इंतजाम जारी। ओहदेदारों और मजलिस के नुमाइंदों के दौरे। और बीवी की मुसलसल मुबैना हरासानी से तंग आकर शौहर बरखी टावर पर चढ़ गया। 2 साल में 5वीं बार इक़दाम। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि वजीर आला की हिदायत पर रियासत भर में महिला शक्ति कैंटीन सर्विस कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की ख़वातीन तंजीमों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए वजीर आला ने फैसला किया है कि तमाम अहम दफातर, कलेक्ट्रेट, सियाहती मुकाम, मनाजिर, बस स्टैंड, सनती इलाकों में ख़वातीन तंजीमों की जानिब से खुसूसी कैंटीन कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि केरला, मगरब बंगाल में कैंटीन चल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में कम से कम 150 कैंटीन कायम करने का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इन कैंटीन की जिम्मेदारी ग्राम तंजीमों के हवाले की जाएगी। इन तंजीमों को कैंटीन चलाने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाएगी और इन पर मेंटेनेंस के क़याम के लिए कितनी अराजी की जरूरत पड़ेगी, इसका रोड मैप तैयार करने और इसकी मनसूबाबंदी करने की देही तरक्कियात और पंचायत राज के कमिश्नर को वजीर आला ने हिदायत दी है।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 15 अगस्त तक 1,20,000 एकड़ आराजी को गोदावरी के पानी से सैराब किया जाएगा। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा उन्होंने सीतारामा प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीतारामा के नाम पर रीडिजाइनिंग के जरिए अवामी रुक़ूमात का बेजा इस्तेमाल किया गया है। बीआरएस हुकूमत ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 1 एकड़ आराजी को पानी देने में नाकाम रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यंकुर लिंक कैनाल को राजीव कैनाल के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया है। उन्होंने आबपाशी सेक्टर को बर्बाद करने का बीआरएस पर इल्जाम लगाया। करीब 6 घंटे तक सीताराम प्रोजेक्ट का मुआयना किया गया। कैनाल के अतराफ 63 किलोमीटर का वज़रा ने दौरा किया। वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत के ब्लड बैंक को मुस्तहकम बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में एक इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में आईएमपी की खिदमात को असरी बनाया जाएगा। रियासत के ब्लड बैंक में खून के जखीरे में इजाफा किया जाएगा। 14 जून को आलमी यौम खून को बड़े पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। वज़ीर ने कहा कि तमाम जिले केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम ब्लड बैंक के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जापान के एम्बेसडर सुजुकी हिरोशी ने मुलाकात की। ये एक खैर सगाली मुलाकात थी जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने धनगरों में मेंढों की तकसीम की मरकजी स्कीम में मुबैना धांधलियों पर एक मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के नौमुंतखबा रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने इस बात का इंकशाफ करते हुए कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस हुकूमत में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इर्तिकाब किया गया है। केसीआर और उनके भांजे हरीश राव का गढ़ मानने वाले हल्के मेदक से अपनी कामयाबी पर रघुनंदन राव ने खुलासा किया कि बीआरएस उम्मीदवार वेंकट रामी रेड्डी ने बेदरेग रकम खर्च की है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब न हो सके, जबकि वो मेदक अवाम के दिलों में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंतखाबात में कामयाबी मिली है। बकरों और मेंढों की तकसीम के अलावा मछेरों में मछली और फिश सीड्स की तकसीम में धांधलियों की इत्तलात मिल रही हैं। बीआरएस हुकूमत में हैवानात के वजीर रहे श्रीनिवास यादव के 2 ओहदेदारों के खिलाफ इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वजीर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। दिल्ली में शास्त्री भवन में खुसूसी पूजा के बाद किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर कोयला और मादनियात की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी के अफराद खानदान के अलावा मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। मरकजी ममलिकती वजीर बी संजय ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। नॉर्थ ब्लॉक में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला की हैसियत से बी संजय ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर जगतगिरी गुट्टा शंकराचार्य और दीगर पंडितों की मौजूदगी में जायजा लिया। मरकजी वजीर नित्यानंद रॉय के अलावा दीगर ने बी संजय को मुबारकबाद पेश की। हुकूमत बदली लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और चेहरे नहीं बदले। काबीना की तकर्रुराती कमेटी ने नई मियाद के लिए भी अजीत डोवल आईपीएस रिटायर्ड को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर किया है, जिसका इत्तलाक 10 जून 2024 रहेगा। उनका तकर्रुर वजीर आजम की मियाद के साथ तायतुल्लाह सानी बरकरार रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पिछली मियाद में भी अजीत डोवल इसी ओहदे पर रहे हैं। एक अलहदा हुक्मनामा जारी करते हुए काबीनी कमेटी बराए तकर्रुरात ने डॉक्टर पी के मिश्रा आईएएस रिटायर्ड को वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उनके ओहदे का भी इत्तलाक 10 जून 2024 से रहेगा। उनका तकर्रुर भी वजीर आजम की मियाद के साथ तायतुल्लाह सानी बरकरार रहेगा। आम तासुर दिया जाता है कि मौजूदा हुकूमत एनडीए की है, ताहम वजारती अहम कलमदानों से लेकर नौकरशाही तक पिछली हुकूमतों की मौरसियत बरकरार है। मनासिक हज का 14 जून बरोज़े जुमा से आगाज हो रहा है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने इस सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद कादिमुल हज्जाज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए अय्याम हज के दौरान मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है। कादिमुल हज्जाज को हिदायत दी गई है कि मिना रवांगी, अरफात में आमद
और फिर मुजदलिफा को रवानगी के बाद वापस आने के दौरान मुतहर्रिक रहें। आज़मीन की सेहत पर भी नजर रखी जाए। आज़मीन के कुर्बानी टोकन की हवालगी भी बर वक्त की जाए। आज़मीन को वक्त पर ग़िज़ा फराहमी पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। आज़मीन से कहा गया है कि मनासिक हज में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इस दौरान हर जगह आज़मीन की रहनुमाई करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए। सऊदी अरब में मौजूद बाज़ आज़मीन के सेहत के मुताबिक भी तफसीलात बताई गई। तमाम खादिमुल हज्जाज ने सऊदी हुकूमत के इंतजामात के ताल्लुक से, सेंट्रल हज कमेटी के इंतजामात के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और तमाम आज़मीन और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को ये ख़ास एजाज़ हासिल है कि तकरीबन 17 स्टेट के लोग तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के पास से गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर आफियत से हैं। एक आध पेशेंट सिर्फ दवाखाने में है, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। सब खैर आफियत से हैं। आज जूम मीटिंग लेने का वजह ये थी कि आज से हाजी हजरात हरकत में आ जाते हैं। आज से जो है निकलते हैं, मिना है, मुजदलिफा है, अरफात है, यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होती है, रश होता है, टेंटों में रहना पड़ता है, खाने की तकलीफ होती है। जो हम ये खादिमुल हज्जाज ऑलरेडी हम ट्रेनिंग कैंप्स में बोलते गए, लेकिन आज फिर ये बात याद दिलाएं हैं कि ज़ईफ़ लोगों का ख्याल रखें, मुअम्मर हज़रात का ख्याल रखें, साथ में ORS पानी और उनकी दवाएं साथ रखें, सिर्फ ज़रूरतमंद चीज़ ही साथ रखें। कोई ज़्यादा चीज़ लेकर पैदल चलने में दुश्वारी होती है। बहरहाल अच्छी मीटिंग हुई, सबको हिदायत दी गई कि बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए, कोई तकलीफ ना हो। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान भवानी रेड्डी ने कहा कि हरीश राव और जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से BRS हुकूमत में बदनवानी नहीं होने का दावा बिल्कुल झूठ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बदनवानी नहीं की है तो तहकीकात के लिए क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं। KTR और कविता सब फोन टैपिंग में मुलविस हैं। कालेश्वरम से लेकर कार रेसिंग तक हर मामले में बदनवानी मंजर आम पर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो अवाम हमसे सवाल करेंगे, लेकिन आपने जो बदनवानी की है इसको पूरी तरह मंजर आम पर लाने तक हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी बदनवानी की एम्बेसडर है। इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से बदनवानी के खिलाफ जारी तहकीकात में ताखीर हो रही है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अजहा के लिए इंतजामात जारी हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज पुलिस और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमराह ईदगाह मीरालम का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईदगाह की नमाज के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल DCP ट्रैफिक, वाटर वर्क्स के GM और बरकी के ओहदेदार भी इस दौरे में शामिल थे। वक्फ बोर्ड सदर नशीन ने बताया कि रमजान के मौके पर भी मौसर इंतजामात किए गए थे। इस बार भी ईद उल अजहा के मौके पर मुमकिन इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम के पेश नजर मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर यह बताया गया कि ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे होगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह और मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा फैजाइल ईद उल अजहा बयान करेंगे। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, जोनल कमिश्नर बलदिया और CEO वक्फ बोर्ड लियाकत के हमराह ईदगाह कुतुबशाही का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दीगर मसाइल के अलावा वज़ूखाने के मसाइल की यकसुई की, जहां अब नई टांकियां लगाई जाएंगी ताकि ईद की नमाज को आने वाले मुसल्लियों को राहत हो। दौरे में उनके हमराह ईदगाह कमेटी के सदर गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की बर वक्त हिदायत पर दबीलपुरा ब्रिज के पास जमा पानी की निकासी अंजाम दी गई है। मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में रुकन असम्बली को इत्तला दी गई थी। रुकन असम्बली ने खुद मुकामी वाक़या का मुआयना किया और अपनी मौजूदगी में पानी की निकासी को यकीनी बनाया। अहमद बलाला ने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी है कि फौरी सीवरेज लाइन को तब्दील किया जाए ताकि मुस्तकबिल में यहाँ पानी जमा न हो। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरा में शामिल अहदेदारों को मौसम बरसात में चौकस रहने और अवामी शिकायतों की फौरी यकसुई पर जोर दिया गया।
मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना कौंसिल के मजालिस मुकामी कोटे के नौमुंतखब रुकन कौंसिल नवीन कुमार रेड्डी ने हलफ ले लिया। कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने कौंसिल रुकन को हलफ दिलाया। इस मौके पर पार्टी की साबिक वजीर सबिता इंदर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कौंसिल के ग्रेजुएट कोटे के नौमुंतखब रुकन कौंसिल 3 मार्च मल्लन्ना को कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने रुकनियत का हलफ दिलाया। इस मौके पर काबीनी वज़रा, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी, असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम लोचारी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर सतीश मादिगा ने कहा कि बीआरएस कायदीन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हलफ लेते ही रेवंत रेड्डी से ताल्लुकात जोड़ रहे हैं। तेलंगाना तकसीम बिल पार्लियामेंट में पेश करने के दौरान केसीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना ही हासिल हो रहा है तो 7 मंडल की क्या औकात है। 7 मंडल अगर नहीं मिल रहे हैं तो जाने दें। बीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में 7 मंडलों का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत बनते ही 7 मंडलों के मसले को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने 7 मंडल पर खुले मुबाहिस के लिए बीआरएस कायद बी सुमन को चैलेंज किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर के बाद कहीं हल्की तो कहीं गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई है। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। खास तौर पर जुनूबी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से शदीद बारिश और सड़कों पर पानी के जमा होने की तल्लात मिली है। महकमे मौसमियात ने 5 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेशकश की है। आवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। बलदिया की तरफ से बारिश के पेश नजर चौकसी इख्तियार की जा रही है। आवाम किसी भी हंगामी सूरत हाल में इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 040211111 और 9001136667। सिटी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में सालार जंग म्यूजियम में ईद उल अजहा के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी महकमेजात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारान के अलावा अराकीन असेंबली ने भी शिरकत की, जिन्होंने सिटी कमिश्नर पुलिस को तयक़ुम दिया कि वो खुद इंतजामात करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद की अवाम की जानिब से हमेशा ताउन हासिल रहा है। इस दफा भी वो यकीन करते हैं कि अवाम का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा ने कहा कि अवाम का ताउन बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से ही अमनो अमा की बरकरारी है। जबकि तमाम महकमेजात ईद उल अजहा की तैयारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवाम को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद दी है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मौसम बरसात के पेश नजर जोनल कमिश्नर बलदिया के हमराह अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकेजात का दौरा करके बारिश के पानी की निकासी के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने नदीम कॉलोनी का दौरा किया, जहां उमूमन बारिश का पानी जमा होने की शिकायत रहती हैं। अलावा इराखाना और गोल्फ कोर्स का भी दौरा किया, जहां गोल्फ कोर्स के जिम्मेदार अपनी जरूरियात के लिए बारिश का पानी जमा करते हैं। उन्होंने बलदिया के ओहदेदारों को हिदायत दी कि जहां कहीं भी बारिश का पानी जमा होता है वहां सफाई करके पानी के बहाव को यकीनी बनाया जाए, जिसमें गोल्फ कोर्स का जमाशुदा पानी भी है। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सुदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। उमूमन शौहर की हरासानी के वाकयात मंजर आम पर आते हैं। तहम सईदाबाद में बीवी की मुबैना हरासानी से तंग आकर मजलूम शौहर बरकी टावर पर चढ़ गया। बताया गया है कि 25 साला मोहन बाबू नशे की हालत में था और 2 साल के दौरान वो 5 बार बरकी के खम्भों और टावर्स पर चढ़ चुका है।
मुकामी अफराद ने बताया कि अक्सर मोहन का उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ करता था। सुलह सफाई भी हो जाती, लेकिन फिर झगड़े होते थे। ये वाकया सिंगरनी कॉलोनी में पेश आया। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और फिर मोहन बाबू को नीचे उतारा गया। हैदराबाद में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स टीमों की तरफ से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पब्स में नाकिस और गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 जून को नाचारम और जेडीमटला में फूड सेफ्टी कमिश्नर टास्क फोर्स ने टमाटो सॉस तैयार करने वाले कारखानों पर धावा किया। बताया गया है कि नाचारम में श्री ज्योति इंडस्ट्रीज, जेडीमटला में अग्रवाल फूड प्रोडक्ट्स पर धावा किया गया। दोनों कंपनियों में सफाई का फुकदान नजर आया और बाज दरकार सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे। इस सिलसिले में कारखाने की इंतजामिया को नोटिस जारी की गई है। तालीमी साल के आगाज के साथ ही स्कूल और कॉलेजों की बसों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। आरटीए के ओहदेदारों ने लंगर हाउस के अलावा दूसरे मकामात पर बसों और उनकी दस्तावेजात की जांच की है। आरटीए ने इंतबाह दिया है कि नाकिस बसों और दरकार दस्तावेजात न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत भर में महिला शक्ति कैंटीन सर्विस कायम की जाएंगी। 2 सालों में 125 कैंटीन्स के क़याम का निशाना, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। एक 1,20,000 एकड़ आराजी को 15 अगस्त तक गोदावरी से सैराब किया जाएगा। वजीर आबपाशी का सीतारामा प्रोजेक्ट का दौरा। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात का आगाज। बीजेपी के MP रघुनंदन राव का सनसनीखेज इंकशाफ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह मीर आलम और दूसरी ईदगाहों पर नमाज ईद के इंतजामात जारी। ओहदेदारों और मजलिस के नुमाइंदों के दौरे।
اور بیوی کی مسلسل مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر شوہر برقی ٹاور پر چڑھ گیا، 2 سال میں 5ویں بار اقدام۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔